हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मध्यकालीन इतिहास की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सल्तनत काल चल रहा था, दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट है वंश आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की चर्चा करते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला प्रश्न आपका, कह रहा है ये खिलजी वंश आपका 1290 से 1320, ये मैंने आपको कल करवा दिया है, ठीक है ना। पूरे वंश मैंने करवाए थे और करवा करके उसकी लिख दी थी कब से कब तक ये वंश चला था, ठीक है ना, याद कर लेना उसको। तो कह रहा है खिलजी वंश, पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत के नीलगिरी में, ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सर्वप्रथम दक्षिण भारत के नीलगिरी में हमला किसके शासनकाल में हुआ था? तो दक्षिण भारत में पहले हमले नहीं हुआ करते थे, ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। उत्तर भारत में ही हमले हुआ करते थे। बीच में थी आपकी वही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, उसको पार करके कोई जा ही नहीं पाता था। बाद में पता चला कि हाँ यार दक्षिण भारत में जाया जा सकता है, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत में तब जा करके हमला हुआ था और वहाँ पे नीलगिरी में हमला किसके शासनकाल में हुआ? तो सर्वप्रथम दक्षिण भारत के नीलगिरी पर, ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी में क्या ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर्वप्रथम दक्षिण भारत के नीलगिरी पर हमला किसके शासनकाल में हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत के नीलगिरी पर हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला शासक कौन था? तो पहला शासक कौन था? यही था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर कोही या सिकंदर शाही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सिकंदर कोही या सिकंदर शाही, ठीक है, या सिकंदर शाही, सिकंदर शाही के नाम से भी अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि सिकंदर कोही के नाम से किसको जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, ठीक है ना। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? तो वो था मलिक काफूर, मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर था। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1000 दिनार दे दो तो ये बिक जाता था, ठीक है। तो 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता था, 1000 दिनारी। क्वेश्चन आ जाएगा कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता था या फिर 1000 दिनारी की संज्ञा किसे दी गई है? तो मलिक काफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मलिक काफूर किसका सेनानायक था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के किस राजा को पराजित किया था? तो मेवाड़ के किस राजा को? 1303 ईस्वी की बात है, ठीक है, 1303 ईस्वी की बात है। राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह थे मेवाड़ के शासक, ठीक है। तो मेवाड़ के शासक राजा रतन सिंह को इसने पराजित किया था। पराजित क्या किया था? आज की मूवी जो आई है आप देख सकते हैं उस मूवी में, ठीक है।
राजा रतन सिंह को इन्होंने पराजित किया था। वो तो वही है कि गलती से मार दिया था, बाकी ये भी बहुत अच्छे शासक थे, ठीक है, सकुशल शासक थे, बट थोड़ा सा आप उस मूवी में थोड़ा सा दिखाया गया है। अब हमारे यहाँ की जो इतिहास में लिखा है हम लोग तो वही पढ़ेंगे, और बाकी उसमें दिखाया गया, आप सही से देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख निर्माण एवं कार्य। तो जो भी इन्होंने इसने कौन कौन से निर्माण किए हैं और कौन कौन से कार्य किए हैं वो देखते हैं। तो इसी ने स्टार्ट किया था सेना को नकद वेतन देना, ठीक है, सेना को नकद वेतन देना इसी ने स्टार्ट किया था। स्थायी सेना का बंदोबस्त भी इसी ने किया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अलाई दरवाजा का निर्माण इसने किया था। अलाई दरवाजा क्या है, मुख्य द्वार है, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार, ठीक है, कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट सीरी का किला बनाया था, गुप्तचर व्यवस्था करी थी, सिक्कों पर तारीख का प्रचलन किया था कि सिक्कों पे तारीख डाली जाएगी अब, ठीक है। ब्राह्मणों से मुक्त जजिया कर, ब्राह्मणों को नहीं देना पड़ेगा, जजिया कर ब्राह्मणों से मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट है स्थायी सेना बंदोबस्त, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए, ये 8 नंबर प्रश्न है आपका। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी। इनसे अमीर खुसरो से कई बार प्रश्न पूछता है, ये कई लोगों के दरबारी कवि रह चुके हैं, ठीक है ना। इनके बारे में भी मैं सूफिया आंदोलन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और 9 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जो खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है वो मुबारक खिलजी होता है, मुबारक खिलजी, ठीक है। और ये स्वयं को खलीफा कहने वाला शासक था, कि मतलब ये स्वयं को खलीफा कहता था, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है कि स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था, तो ये मुबारक खिलजी है, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी, स्वयं को खलीफा कहने वाला, स्वयं को खलीफा कहने वाला, ठीक है। उसके बाद प्रमुख कर कौन कौन से होते हैं, कर देख लेते हैं। ये 4 कर आप याद रखना, जजिया कर, खराज, उस्र, खम्स, आप इसी सीरीज में याद रखना, ठीक है। जिस सीरीज में मैंने नोट डाउन किया हुआ है इसी सीरीज में याद रखना कि जजिया, खराज, उस्र, खम्स, जजिया, खराज, उस्र, खम्स, ठीक है। ये 4 प्रकार के कर थे। और ये पहला क्या है, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। पहला जो कर है गैर मुस्लिमों से, ठीक है ना, गैर मुस्लिमों से पहला कर लिया जाता था, जजिया कर। उसके बाद गैर मुस्लिम किसानों से, पहला कैसे, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, उसके बाद गैर मुस्लिम किसानों से, उसके बाद उस्र क्या हो जाएगा, मुस्लिम किसानों से, उस्र मुस्लिम किसानों से। और ये जो खम्स तो कोई बात ही नहीं है, तो आपका लूट का भी जो माल होता था उस पर टैक्स लिया जाता, जो लूट पाट होती थी, ठीक है ना, उस पर। बाकी आप इसको याद रखिएगा कि जजिया, खराज, उस्र, खम्स मुस्लिमों से, ठीक है ना, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, फिर गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाता था, फिर मुस्लिम किसानों से लिया जाता था, उसके बाद लूट का माल। क्लियर ना, क्लियर हो रहा है, ऐसे ही आप करके याद कर लेना। आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसी के आगे खिलजी वंश के आगे वाला वंश मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा 1320 से 1413 तक रहा, ठीक है। तो तुगलक वंश के देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो कह रहा तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले आता है संस्थापक की बात आती है, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा जाता था, गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक जो था वो कौन था, वो था गयासुद्दीन तुगलक,
ठीक है। और अगर कहेगा कि उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन लिया है कि सर्वाधिक नहरें किसके शासनकाल में बनवाई गई थी, तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है, ठीक है ना। तो भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ही चेंज करता है कि सर्वाधिक नहरें किसके शासनकाल में बनवाई गई थी, तो सर्वाधिक नहरें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाई गई थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किस शासक ने भारत की राजधानी, किस शासक ने भारत की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी, तो दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित कर दी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन क्या आता है, कह रहा पागल बादशाह या रक्त पिपासु, ये क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि पागल बादशाह या रक्त पिपासु किसे कहा जाता था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या पागल बादशाह कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि संकेत करना मतलब बिना बोले हुए किसी भी चीज को बताना, तो क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक मुंह के बिना बोले, मुंह के बिना बोले जो इशारा करके बताया जाएगा तो वही तो सांकेतिक मुद्रा, सांकेत होगा, वही सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मतलब रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रहला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो रहला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है। ये अफ्रीकी यात्री था, अफ्रीकी यात्री। एक क्वेश्चन और आता है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता है इब्न बतूता से कि किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमीर ए कोही का निर्माण किसने किया था, तो अमीर ए कोही का निर्माण किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही का निर्माण किया था। नेक्स्ट आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे, ठीक है ना। तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, और किसके शासनकाल में करी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो था ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था, ठीक है, प्रथम शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटला दुर्ग किसने बनवाया था, तो कोटला दुर्ग भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दीवान ए खैरात, तो दीवान ए खैरात भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक। याद कर लेना, देख लेना कितने निर्माण हैं आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था इसने, उसके बाद कोटला दुर्ग की स्थापना करी थी। दीवान ए खैरात किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दार उल सफा, इसको चिकित्सा विभाग कहते हैं, चिकित्सा विभाग की भी स्थापना इसी ने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये दार उल सफा
दारुल सफा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दारुल सफा चिकित्सा विभाग को कहा जाता था, जिसकी स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सर्वाधिक दास रखने वाला शासक कौन था। तो सर्वाधिक दास रखने वाला शासक यही फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, लगभग 1,80,000 दास थे इसके उसमें। ठीक है, 1,80,000 1,80,000 दास इसके साम्राज्य में थे। इसने मतलब 1,80,000 दास रखे हुए थे। तो दासों में ये प्रसिद्ध है कि सर्वाधिक दास रखने वाला कौन शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट आ जाता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक। ठीक है, नसीरुद्दीन तुगलक जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए कि फिरोज शाह द्वारा बनाए गए नगर। तो फिरोज शाह ने कौन कौन से नगरों की स्थापना करी थी। तो ये है आपका फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये सीरीज में याद कर लेना, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार। ठीक है, तो चाहो तो आप अपने हिसाब से कर लो, पुर करके मिला करके बाद और हिसार, या फिर आप फा पहला लेटर मिला करके, जैसे भी आप रिलेट करके याद करना चाहते हो कि फा 3 जगह है। तो ये आपका फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और उसके बाद ये जौनपुर, हिसार। ठीक है, ये आपके 5 नगर थे जो इसने बसाए थे फिरोज शाह ने। ठीक है, तो याद कर लेना फा मतलब ये फिरोज शाह, देखो इसमें भी फा आ रहा है और उसी से ये भी आपके बने हुए हैं अपने ही नाम से रिलेटेड जो भी नगर बसाए थे इसने, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार। ठीक है ना, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के जो वंश है मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं इसी में करवा देता। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।